आका अगर, बादशाह अगर किसी को सजा देना चाहे दे, और कोई जुर्म किसी ने किया, कोई मुजरिम को बचाना चाहे बचा सकता था। यानी इतना इसका स्टेटस बादशाह का होता था। फिर बहुत से गुलाम बराह रास्त रियासत की मलकियत हुआ करती थी। यानी जो जितने भी कौम है वो पूरी की पूरी गुलाम है, और वो फिर हुकूमत की मलकियत है। मलकियत का मतलब कि बादशाह ही उसका ओनर है। अगर कोई गुलाम किसी आजाद शख्स की बेटी से शादी कर लेता तो इसके बच्चों को आजाद करार दिया जाता था। चलो ये एक अच्छी शक्ल आती कि गुलाम अगर किसी आजाद शख्स की खातून से शादी हो गई तो चलो फिर अब जो अगली जनरेशन है, जो बच्चा पैदा होगा, उसको आजाद कर लेते हैं। लेकिन वो आका जो है उस गुलाम को गुलाम ही रखता है, लेकिन चलो अब जो बच्चा पैदा हुआ तो वो गुलाम नहीं, वो आजाद। फिर गुलाम की आंख निकाल देने, इसकी हड्डी को तोड़ देने के लिए इसके मालिक को गुलाम की निस्फ कीमत अदा करना जरूरी था। अच्छा, ये उस गुलाम की कोई उसको फायदा नहीं था, बल्कि गुलाम को अगर उसकी हड्डी किसी ने तोड़ दी या उसकी आंख निकाल दी तो उसकी पूरी रकम उसके आका को दी जाती थी। ये हरकत थी। अगर गुलाम किसी आजाद शख्स को मार बैठता तो इसकी पादाश में इसका कान काट दिया जाए। लेकिन ये क्या कि अगर गुलाम किसी आजाद शख्स का मारे अगर, तो फिर अच्छा उस गुलाम को फिर कोई कत्ल नहीं किया जाता था, बल्कि उसकी कान काट दिया जाता है ये सजा के तौर पर। तो वो इसलिए कि वो गुलाम अपने आका का एक एसेट है। तो इस वजह से ये हम्मुराबी बादशाह के कानून में ये इस तरह से लिखा हुआ। अच्छा, तिब्बी मुआलिज के लिए आजाद शख्स के इलाज का मुआवजा 5 शेकल। अब ये शेकल पता नहीं कितना बड़ी अमाउंट होती होगी उस जमाने के सिक्के उसके हिसाब से, कि आजाद शख्स के इलाज के लिए इतने 5 शेकल इतने हो, और गुलाम के इलाज का मुआवजा 2 शेकल है। यानी गुलाम अगर बीमार हो गया तो उसके लिए एक्सपेंसेस बहुत कम। अच्छा, वो क्यों? इसलिए कि गुलाम उसको इंसान ही नहीं समझ रहे थे। यानी उसको बस इसी स्टेटस की तरह ही रखा हुआ था कि हाँ जी, उस पे अगर खर्चा अगर करना भी पड़ा तो बस कानूनी तौर पर इतनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आका को कि बस 2 शेकल तक की उसने पेमेंट करनी है अपने, ज़ाहिर किसके लिए, हॉस्पिटल के लिए या जो भी होगा उस जमाने का, कोई हकीम होगा या जो भी होगा उसके साथ बजिए। अब ये देखें कानून कितना आका के लिए कितना बेनिफिट है, लेकिन गुलाम के लिए कोई उस बेचारे की हैसियत नहीं। अगर मेडिकल ऑपरेशन के दौरान गुलाम मर जाता तो मालिज यानी डॉक्टर की लिए जरूरी था कि इसके बदले दूसरा गुलाम फिर मालिक को दे, आका को दे वापस एक दूसरा गुलाम। तो यानी अब ये सजा भी किसको हुई? डॉक्टर को हुई कि उसने ऑपरेशन किया तो वो गुलाम मर गया, तो चलो जी दूसरा गुलाम फिर तुम दो। अच्छा, गुलामों को मुमय्यज करने के लिए जिस्म पर एक जर्राही के जरिए कुछ अलामतें खोद दी जाती, यानी टैटू टाइप की कोई चीज उसके जिस्म में, ताकि ये किसी को अगर कोई मिले तो पता चल जाए कि हाँ भी ये गुलाम है, ये कोई आजाद इंसान नहीं। ये काम इसके हज्जाम सर अंजाम दिया करते थे और इसकी जराहत के माहिर थे। इन अलामतों को का काटने या तोड़ने वाले शख्स की सजा ये मुकर्रर की गई कि इसके हाथ काट दिए जाए। तो ये चले कि एक जर्राह जिसने भी ये टैटू लगाने गुलाम पे, तो उसने अगर काटने या तोड़ने कि अगर उसने नहीं, ये उसको नहीं है, बल्कि ये अगर कोई गुलाम अगर किसी तरह से भागकर आजाद बनना चाहे तो वो अपने टैटू को हटाने की उसने की
कोशिश तो इसी पे उसके हाथ काटने का कानून बना हुआ था। किसी दूसरे शख्स के गुलाम को कत्ल करने की सजा इसके सिवा और कुछ नहीं थी कि उसके लिए फिर वो मालिक को दूसरा गुलाम दे। या आप जरा देखिए कि जो बेनिफिट है उसी मालिक को, आका को ही है, लेकिन गुलाम को कोई फायदा नहीं। अगर गुलाम ये दावा करता कि फला इसका मालिक नहीं है और दावा गलत हो जाए तो फिर गुलाम का कान काट दिया जाए। यानी अब ये मुकदमा अगर गुलाम कि बेचारे की कोई हैसियत ये नहीं है कि वो जाके अदालत तक जाए, अदालत तक अगर वो जाए कि नहीं जनाब ये मालिक नहीं है मेरा, तो फिर इसके नतीजे में उसी बेचारे गुलाम को हुकूमत ही उसके लिए कान काटती थी। तो ये आप जरा सोचिए क्या सिचुएशन होगी गुलामी की, ये हैसियत थी। अच्छा, ये इराक में तो चूंकि बाकायदा कानून पूरा सामने आ गया, अब ये अब से तकरीबन 3800 ईयर्स अगो, अब से इतने अरसा जमाने में ये गुलामी ऐसी थी। और इराक में चूंकि कानूनी तौर पर सामने आ गया तो इसलिए, लेकिन दूसरे मुल्कों की भी यही शक्ल नजर आती थी। लेकिन चले इराक में ये अच्छी शक्ल आई कि एक बड़े बादशाह साइरस से आजम जिन्हें कहा जाता है, तो ये 590 टू 530 बीसी के ज़माने में इनकी हुकूमत रही है। ईरानी बादशाह थे, तो वो एक बड़े नेक बादशाह थे। तो इन्होंने गुलामी के खात्मे को बहुत सी इकदामात उन्होंने किए, बहुत से मिसाल के तौर पर खुद कुरान मजीद में ही इसका जिक्र आता है, बाइबल में भी यही आता है कि जिसमें इसराइली गुलामों को उन्होंने आज़ाद किया था और इनको फिर आज़ाद करके उनको फलस्तीन में भेज दिया था, जाओ भी तुम अपनी हुकूमत खुद तुम बना सको। यही साइरस द ग्रेट वो बादशाह कि जिनको कुरान मजीद में जुल्करनैन के नाम से ये आया। अच्छा, जुल्करनैन क्यों? वो इसलिए कि ये इराक और ईरान के जो बादशाह जो है ना, उनका एक टाइटल के तौर पर उनके हाँ एक बकायदा एक तरह का ऐसा बना होता था कि जैसे वो जिन्नात की आपने शायद पिक्चर देखी हो कि जिसके यानी सर के ऊपर से ऐसे कान से ऐसे निकले हुए ऐसे हुए हो। तो ये एक टाइटल, एक तरह की एक हेलमेट बादशाह की ऐसी होती थी। तो उसी नाम पे अरबी में जुल्करनैन कहा गया कि दो कान वाले। तो ये इस तरह से तो साइरस द ग्रेट इस लिहाज से उनकी सिचुएशन थी। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो भी शक्ल आई गुलामी की, तो ये शक्ल थी। तो यही दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही था। तो अगर आप यूनान पे आ जाएं, ग्रीस के अंदर, तो ग्रीस में भी ये शक्ल ही थी उनके।